एक प्रश्न करता हूँ मैं आपसे कि आपके कितने बच्चे हैं? आपके जवाब कुछ ऐसे होंगे कि मेरे तो एक लड़का है, मेरे एक लड़का है और एक लड़की है, मेरे तो 2 लड़कियाँ हैं, मेरे लड़कियाँ 3 हैं और मेरे तो अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी तक ऐसा कोई बच्चा नहीं हुआ है। आप भी ऐसे सवालों से रोज़ गुज़रते हैं जिस समाज में आप रहते हैं, और ऐसे सवाल रोज़ आप पे दागे जाते हैं और आप अपने तरफ से ऐसा ही कुछ जवाब देते हैं जिस जवाब को मैंने देने की कोशिश की है। क्या किसी के एक लड़का होना, क्या वह बहुत बड़ी बात है? क्या वह इंसान सर्वश्रेष्ठ है जिसके एक बच्चा है और ऊपर से गवर्नमेंट जॉब भी है, और सिर्फ उसके एक ही बच्चा है और वो आगे की प्लानिंग भी नहीं कर रहा है? मेरे वीडियो को पूरा सुनिएगा आज, तभी आप इसके मर्म को समझ पाएंगे। न जाने क्यों आज हर किसी दादी को पोता ही चाहिए पहला, हर किसी दादा को पहला तो पोता ही चाहिए, लड़की नहीं। जिस स्त्री ने गर्भ धारण किया है अपने ससुराल के ऐसे माहौल में, उसे एक ही सीख उसके दिमाग में डाली जाती है कि लड़का ही होना चाहिए, और जब उसका लड़का हो जाता है तो उसके घर में होली दिवाली जैसा जश्न एक ही दिन मनाया जाता है। खुशियों के मारे मिठाई बांटी जाती है और बहुत से लोगों के तो पांव जमीन पे नहीं टिकते हैं, कारण उसने एक लड़का पैदा किया है। क्या लड़का लड़की पैदा करना हमारे हाथ में होता है? ऐसा नहीं है, ये उस खुदा की बख्शीश होती है। किसको क्या देता है वह वही जाने, उस पे छोड़ दीजिए। और जब उस स्त्री के लड़की होती है पहली, तो घर में एक ही आवाज़ आती है कि बधाई हो, कन्या हुई है, लक्ष्मी आई है। वह लक्ष्मी हम बोलते तो हैं लेकिन मुख से निकलता नहीं है। ठीक है, उसे हमें लक्ष्मी का नाम दे दिया, लेकिन वह शख्स इतना खुश हो नहीं पाता क्योंकि समाज ने उसको ऐसा एक आवरण में तैयार कर रखा है कि लड़की होना अभिशाप हो जाता है। मेरी बात को सुनिएगा, आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन सच है। कोई स्त्री लड़की पैदा करती है पहली और फिर दूसरी भी कर दे और 3 लड़कियां जिसकी हो जाती है, समाज उसको न जाने किस हे नज़रों से देखा जाता है। उसने लड़की पैदा कर दी कि आफत पैदा कर दी। आज भले ही हमने कितनी भी साइंस में प्रोग्रेस कर ली है, चाहे हमने कितने ही उपग्रह अंतरिक्ष में भेज दिए हैं, चाहे हमने कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गए हैं, चाहे हमारी लाइफ स्टाइल कितनी भी सुधर गई है, चाहे हमारी जीडीपी कितनी बढ़ गई है, लेकिन आज भी समाज की सोच वही है कि आपके क्या है। लड़का है तो आप सर्वश्रेष्ठ है, आपकी एक अलग नज़रों से देखा जाएगा। और आपके यदि 2 लड़कियां हैं या 3 लड़कियां हैं या उससे ज़्यादा है, तो आप मान के चलिए कि आप को अपने आप में तकलीफ़ महसूस होगी बताते हुए भी कि मेरी लड़कियां हैं। दोस्तों, कभी भी ऐसे प्रश्न किसी से मत कहिए। यदि आपको कोई ये कहता है कि मेरे 2 लड़कियां या 3 हैं या उससे ज़्यादा है, तो आप उसे ये कहिए कि आप बहुत खुश नसीब है, काश मेरे भी लड़कियां होती तुम्हारे जैसी फूल सी लड़कियां। कितनी अच्छी होती है लड़कियां। वंश तो हर किसी को बढ़ाना है, लेकिन चाहिए सिर्फ लड़का। क्या बिना लड़कियां वंश बढ़ेगा क्या? हमें नवरात्रा में कंचका चाहिए, जिसे छोटी बच्चियां कहते हैं, लेकिन छोटी बच्चियां सिर्फ हमें नवरात्रा में ही चाहिए। वास्तविक ज़िंदगी में लड़की किसी को नहीं चाहिए। मेरी बात अजीब सी लग रही होगी, लेकिन यह सच है दोस्तों। लड़की पैदा करना गलत है क्या? और लड़की क्या कोई इंसान जान के पैदा करता है क्या? बहुत ही रेयर परसेंटेज में लोगों की सोच में बदलाव आया है। आज भी 90 से 95% लोगों की सोच यही है कि लड़का या लड़की, लड़का ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसे ग्रैंड सन कहा गया है या जिसे सन कहा गया है। आपको भी पता है कि वह लड़का हो भी गया तो आपको क्या देगा? आपको वही तो चीज़ देगा जो आपने अपने माता पिता को दी थी।
जो व्यवहार आपने अपने माता-पिता से कर रहे हैं या किया था, वही तो आपको देगा। आप इतने में मत खुश होइए कि लड़का पैदा कर दिया तो अब ज़िंदगी भर की समस्याएँ ख़त्म हो गई। शायद समस्याएँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। आज आपको नहीं महसूस होता, जब लड़का 25 साल के बाद जब समझ पकड़ता है तो वह आपको क्या देगा, इसका भी आइडिया आपको भली-भाँति है। लेकिन एक लड़की क्या दे सकती है, इसका जवाब को पूरा सुनिएगा। एक लड़की तो घर की रक्षा करती है, एक लड़की आपको संतान उत्पत्ति करके देती है, एक लड़की आने वाली पीढ़ी की नस्ल आपको देती है, एक लड़की आपको खुशियों की वजह देती है। और वही लड़की जब विवाहित होकर अपने ससुराल जाती है और वहाँ से आपको पूछती है कि पापा आप कैसे हो, मम्मी आप कैसे हो, तो आपका कलेजा इतना खुशी से भर जाता है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लड़कियाँ आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद जो रिटर्न देगी ना, वह लड़के कभी नहीं दे सकते। लड़के आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ संतान उत्पत्ति या कुल को आगे बढ़ाने का ज़रिया हो सकता है, लेकिन लड़की की गुणवत्ता या लड़की की विशेषता या लड़की की होने की जो आप विशेषताएँ आप कभी नहीं समझ सकते। शायद मेरे शब्द कुछ कम पड़ रहे हैं, मैं थोड़ा-सा भावुक हो गया हूँ कि लड़की होना या पैदा करना कोई गलत नहीं है। लड़की को स्वीकार कीजिए। और मैं तो कहता हूँ जिनके आज लड़कियाँ हैं ना, उनकी कदर आज नहीं होगी। आज तो समाज के इन सवालों से परेशान हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन वह लड़कियाँ विवाह करने के उम्र पे आएगी तो आपकी इतनी कदर बढ़ जाएगी, लड़के वाले आपके पीछे घूमेंगे कि ये आपकी लड़की हमें दे दीजिए। उस दिन आप गर्व महसूस करेंगे। और वह लड़की अपने संस्कार से अगले परिवार को भली भांति चलाती है तो कितना गर्व होगा आपको, उस गर्व को महसूस कीजिए। और मैं तो कहता हूँ किसी की यदि 2 लड़कियां हैं और उसके बाद उसमें बच्चा नहीं कर रहा है तो आप सोचिए मत, कोई टेंशन नहीं है। सोचिएगा आपने इस पीढ़ी को इतना अच्छे से आप पालन पोषण कीजिए कि भले ही हमारी अगली पीढ़ी न बढ़े, यह सिस्टम भले ही यहीं ख़त्म हो जाए तो कोई गम नहीं। इतनी अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी को जियो और उन बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दीजिए कि वह जिस घर में भी जाए वहाँ खुशियों के फूल खिले। ज़रूरी थोड़ी है कि इस परंपरा को हम ढोते आए कि हमारे वंश को कौन चलाएगा। अरे हमारे कौन से रजवाड़े हैं, हमारे कौन सी इतने महल और इतने बड़ा साम्राज्य है कि इस साम्राज्य को भला कौन संभालेगा। ले दे के हमारे पास एक घर, एक दुकान, एक जॉब, एक छोटा सा मकान, 2 आपके पास कोई प्लॉट होंगे या कोई 2 फ्लैट होंगे, एक गाड़ी होगी, कुछ 10, 20, 50 लाख बैलेंस होगा। क्या हो गया तो इनको आप इतना भी मत सोचिए कि इस साम्राज्य को कौन बढ़ाएगा। वह वंश पुराने हुआ करते थे जब राजा महाराजाओं का समय था, वह समय कुछ अलग था। यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आप यह सोचिए कि मैं अपनी घर का आखिरी कुल और मैं अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरती से जीऊँगा। मैं इस वंश बढ़ाने के जो सिस्टम को मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा और अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशियों से जीऊँगा। इन बच्चियों की अच्छी परवरिश करूँगा। कभी मत कहिए कि आपकी लड़की है क्या। लड़की घर देख के आती है, लड़की खुशनसीब लोगों के आती है। लड़की भगवान उन्हीं के घर में भेजता है जो उसकी परवरिश करने के काबिल हो। लड़की की वैल्यू आप कभी समझ ही नहीं सकते। जिसकी लड़कियां हैं उनसे पूछिए कि वह कितना खुशनसीब महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हाँ, वो परेशान है तो सास ससुर, समाज, परिवार के दबाव, उनके प्रश्नों से, उनके लड़का होने की आकांक्षाओं से उसको परेशान कर रहा है। लेकिन मैं तो सही मायने में उन्हें खुशनसीब ज़्यादा मानता हूँ जिनके लड़कियाँ हैं। बहुत बड़ी बात होती है लड़की का होना। मैं लड़की की इम्पोर्टेंस को कम नहीं कर रहा, लेकिन एक लड़की के बिना वह लड़का भी तो अधूरा है। उसे भी तो एक जीवन साथी की तलाश होती है। लड़का लड़की समान है, इसको स्वीकार कीजिए। और किसी से मत पूछिए कि आपके बच्चे कितने हैं। आप क्या करते हो यह पूछ सकते हो, लेकिन बच्चे कितने हैं यह पूछना शायद अगले को कैसा भी लग सकता है। गौर कीजिएगा, सोचिएगा, लड़की को स्वीकार कीजिए, भ्रूण हत्या को रोकिए। और जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं वह अपने खुदा से दुआएं कीजिए। किसी के साथ अच्छा पेश आइए, कुछ अपने हाथ से अच्छा कीजिए, शायद खुदा आपकी भी सुन ले। मैं आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक पसंद आया होगा।
शुक्रिया सुनने के लिए, शुभ दिन।